ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिनके ऊपर इस साल अप्रैल में जो है एक एलिगेशन लगा हुआ था कि भाई साहब इन्होंने ड्रिंक मतलब करके जो है एक आदमी के ऊपर भाई साहब गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके ऊपर एलिगेशन लाया गया था, डेविड वार्नर के ऊपर जांच चल रही थी। लेकिन अब डेविड वार्नर जो इस एलिगेशन में दोषी पाए गए हैं और डेविड वार्नर के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन जो लिया गया है। बिग बैश लीग में भाई साहब ये कैप्टनशिप कर रहे थे सिडनी थंडर्स की तरफ से, लेकिन अब इनकी कैप्टनशिप भी जाने की संभावना है कि भाई साहब डेविड वार्नर की कैप्टनशिप भी जो है वो जा सकती है। पीएसएल में इन्होंने कैप्टनशिप करी थी और पीएसएल के दौरान ये घटना हुआ था। पीएसएल के दौरान भाई साहब ब्रेक के लिए ये ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो वहीं पर जो है इस तरह की घटना को जो डेविड वार्नर ने अंजाम दिया था। वह तो डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ तालमेल चल भी रहा था, दुनिया के तमाम देशों में जाकर वैसा फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल भी रहे थे, उससे भी डेविड वार्नर को एक तगड़ा झटका लगा है। और डेविड वार्नर को जो है शायद वहां पर अब चांस ना मिल पाए, क्योंकि इस तरह के केस में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो भाई साहब आपके खेलने की संभावना जो है बहुत कम रह जाती है। तो वही डेविड वार्नर के साथ होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इससे पहले डेविड वार्नर ने 2018 में जो है वो कांड किया था बॉल टेम्परिंग का साउथ अफ्रीका में, वो तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, जिसकी वजह से डेविड वार्नर के ऊपर जो है और स्टीव स्मिथ भी थे उसमें शामिल, इन दोनों प्लेयरों के ऊपर वैसा बैन लगे हुए थे। लेकिन फिर से इन दोनों प्लेयरों ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करी और काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। फिर से जो है अपना नाम अपना रेपुटेशन वापस जो है इन लोगों ने बनाया। लेकिन अब एक बार फिर से डेविड वार्नर ने जो है इस तरह का गिल्टी जो है, इस तरह का अपराध जो है एक बार फिर से किया, उसका खामियाजा डेविड वार्नर को अब जो है बिग बैश लीग में भी भुगतना पड़ रहा है और दुनिया के तमाम लीगों में भी जो है वो भुगतना पड़ेगा। बड़ा दुख होता है डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को जब इस तरह के कारनामों में हम लोग दोषी देखते हैं, तो भाई बड़ा दुख होता है। एक ऐसा प्लेयर जिनकी इतनी कमाल की छवि है, जो कि एक सुपरस्टार प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने देश विदेश में जाकर के वैसा अपना नाम बनाया है, वो प्लेयर जब इस तरह कारनामे करते हैं, इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं, वही बड़ा ही दुख होता है। कई सारे लोग डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को अपना आदर्श भी मानते हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंडिया में भी इनकी पॉपुलैरिटी वैसा बहुत ज्यादा है। इंडिया में बहुत सारे लोग वैसे डेविड वार्नर को अपना आदर्श मानते हैं। क्रिकेट के फील्ड में जो युवा जाना चाहते हैं, आप सोचो उस युवाओं के चेहरे पर जो डेविड वार्नर की इस छवि का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो कारनामे किए डेविड वार्नर ने, और जिस तरीके से वैसा उनको गिल्टी पाया गया इस केस में, बहुत ही शर्मनाक है। बहुत सारे क्रिकेटर है भाई, क्रिकेट जगत में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, इस तरह कारनामे करते हैं। हाल फिलहाल में बेन स्टोक्स का कारनामा आप लोग देख लीजिए भाई, उनका भी जो इतिहास रहा है वो विवादों वाला रहा है, जिसकी वजह से अभी मतलब इंग्लैंड के टीम से वैसा उन्हें संन्यास लेने को मजबूर कर दिया गया। तो वैसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो इस तरह के कारनामे करते हैं। एक इंटरनेशनल स्तर पर बहुत बड़ा नाम बनाने के बाद, बहुत बड़े कारनामे करने के बाद भाई इस तरह के शर्मनाक हरकतों को जो है वो लोग अंजाम देते हैं। और इस तरह की शर्मनाक हरकतें जो लोग करते हैं, इसके ऊपर ऐसी को करे और सख्त नियम जो बनाने चाहिए। बस अब कोई प्लेयर यदि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहा हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, तो बस उनके ड्रिंकिंग के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सके, आगे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। इस तरह के कारनामे, इस तरह के नियम जो है ऐसी को बनाने पड़ेंगे यदि इस तरह की घटनाओं को वैसा रोकना है। तो इस तरह की घटनाओं में कमी लानी है तो भाई इस तरह के रूल नियम रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। खैर, आप लोग क्या कहें डेविड वार्नर को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं डेविड वार्नर के बारे में, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।